कुछ और जवाब ले लेते हैं। क्या यहाँ पर माहौल है विजय तिलक को लेकर? निर्दलीय उम्मीदवार नेहा गुप्ता जी जीतेंगी, क्योंकि साधना जी ने अपने समय में जो कार्यकाल में काम किए हैं वो उनसे पहले नहीं हुए हैं, और पिछले में तो बहुत ही ज़्यादा हालत खराब थी। आपको ये बताना चाहता हूँ, मैनपुरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी संगीता गुप्ता जी को चुनकर नगर पालिका परिषद की प्रथम व्यक्ति के रूप में भेजने का मन बना लिया। जितनी जनता जनार्दन यहाँ बैठी, सबसे आप पूछेगा तो आपको पता चलेगा। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता गुप्ता भारी बहुमत से जीत रही हैं। मतलब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और मैनपुरी में भी एक और सरकार, हमारी जो नगर की सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तभी विकास कार्य पूरे हो पाएंगे। और इनकी तो जो समाजवादी पार्टी है, इनका तो केवल गुंडागर्दी का काम है, इन्होंने विकास पे कभी ध्यान नहीं देते। उस पर भी जाएंगे, उस मुद्दे बात करेंगे। और क्या मुद्दे यहाँ पर? विकास क्या ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी सरकार में सारे काम, चाहे कोई भी दल रहा हो, उसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही हुए। ठीक है, चलिए अब मेहमानों के पास चलते हैं, अब जवाब लेते हैं। शुभम जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जितने लोगों से बात हुई है, फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है। मुद्दे क्या हैं सपा के? उसे यहाँ पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैनपुरी की धरती पे पधारे। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि पिछले 5 साल में किसका चेयरमैन था। पिछले 5 साल के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो लूट के अलावा और ठेकेदारी में अगर बात की जाए तो उनके भाई भतीजों ने जो यहाँ किया, आपको एक स्टील का डस्टबिन नहीं मिलेगा। चूने की व्यवस्था पूरी 5 वर्षों तक उनके भाई भतीजों के पास रही। सफाई की व्यवस्था के नाम पे हर वर्ष 80 से 90 लाख रुपए आते हैं नाले सफाई के नाम पे, कभी कहीं किसी ने वो सफाई नहीं देखी होगी। उनसे तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, उन चेयरमैन साहब से जो 5 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा करके गए हैं, हर मुद्दे पे 3 से 4 करोड़ रुपए मतलब हर वर्ष आता है, उसमें कमीशन खोरी और दलाली के अलावा कुछ नहीं हुआ है। नगर की सफाई व्यवस्था से लेके पार्किंग व्यवस्था तक हर जगह बेहाल रही है, और उसी मुद्दे पे हम जनता के बीच जा रहे हैं, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। ठीक है, गौतम ठाकुर जी के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि करोड़ों आए लेकिन सब खा गए। एक भी बार सड़कों पे तो दिखे नहीं। इनके नेता भी ट्विटर पे ही राजनीति करते हैं, शायद ये भी फेसबुक या ट्विटर पे ही राजनीति करते होंगे। अगर जमीन पे गए होते तो इन्हें पता होता कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। हम 450 से ज़्यादा, जबकि कोरोना का संकट रहा 2.5 साल तक, उसके बाद भी हमने 450 से ज़्यादा सड़कें बनाई। गौशाला की अभी बात कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की गौशाला मैनपुरी नगर पालिका की गौशाला, आप देखिए, पता कर लीजिए। लगातार जनता की सेवा। कोरोना के समय पे ना बसपा दिखाई दी, ना सपा दिखाई दी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था जो सड़कों पर उतरा हुआ था। लोग तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ट्विटर खेल रहे थे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी सड़कों पर थे। ये जनता ने देखा है। जनता की पीड़ा कौन समझ सकता है, जनता का दर्द कौन समझ सकता है, और शोषित पीड़ित दबे कुचलों की सेवा कौन कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर और कोई करके नहीं दिखता। इन दोनों के बीच में दबकर बीएसपी सैंडविच तो नहीं बन जाएगी? नहीं, बीएसपी सबसे आगे चल रही है और ये सीट निकाल के अगली बार जब आप आएंगे तो आपको सीट जीती हुई मिलेगी। उसकी तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं जिससे आपको लगता है कि आप सबसे आगे चल रहे हैं? हम सबसे आगे इसलिए चल रहे हैं कि जो बीएसपी की सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे अच्छी थी, और बाद में जो है बीजेपी जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमने जो है डबल इंजन की सरकार है, हमने इतनी सड़कें बनाई, इतना काम करके दिया है। अभी 3 महीने पहले ही ये इतनी बुरी तरह आ रही है लंबी, उससे 2,88,000 वोट से, तो काम करके अगर दिया होता और डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही होती तो लोकसभा क्यों इतनी बुरी तरह हार जाती। ये बताएं कि जब निकाय चुनाव को लेकर टिकट देने की बारी आई तो सबसे पहले कांग्रेस ही थी। बहुत जल्दी टिकट आप लोगों ने जारी कर दिया, तमाम चीज़ सामने आ गई, लेकिन आपका एक प्रत्याशी कह रहा है कि अतीक अहमद को भारत रत्न दे दो। ये गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? देखिए मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहती, और मेरे ख्याल से जैसा कि आपने देखा, मेरे से ज़्यादा चूंकि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसका क्या हाल हुआ ये भी आपको पता है। मैं कहूँ तो शायद हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जिसने ये कहा था उसको सजा या पार्टी से निष्कासन हो भी चुका है उसका। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो वो महिलाओं का सम्मान करती है, और हमेशा, अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में उन्होंने, भले ही पार्टी की क्या दशा दिशा रही, मैं उस पर जाना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने महिलाओं को सम्मान 50% दिया। और उसी क्रम में मैं अपना दावा पेश किया है
और ये जनता के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे रिजल्ट। मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, मुद्दे हमारे हैं, मैं चाहती हूँ हमारा मैनपुरी शहर ये इंदौर सिटी जैसा हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी जगह आप चले जाइए तो आपको नाक बंद करके ही जाना पड़ेगा। ये हालात उन गलियों के हैं। अगर एक मौका देती है ये जनता तो निश्चित ही रूप से आप वहाँ खड़े होकर के कोल्ड ड्रिंक पी सकेंगे। ये मेरा दूसरा वादा। ठीक है, ये मुद्दे हैं। चलिए आएंगे आपके पास एक बार, फिर जनता के बीच जाते हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर मैनपुरी? मुद्दे अगर देखी जाए तो मैं राहुल जी का थोड़ा जवाब दूंगा। इन्होंने अभी कहा कि मैनपुरी की जनता मन बना चुकी है। इनका मन 2 महीने पहले बना था, 3 लाख से आ रही है ये, इनका मन था हारने का। दूसरी बात, गौतम जी ने अभी एक बात कही कि ट्विटर पे आपके नेता ही चलते हैं। कम से कम इन्हें दिखा, कोरोना काल में जो लोग, सैकड़ों लोग दिल्ली से पैदल आए मर गए, इन्हें नहीं दिखे, और ट्विटर पे क्या है, कम से कम मेरे नेताजी की आवाज दिख ली। देर से काफी विषयों पे चर्चाएं हो रही हैं। नेता पक्ष से मेरा सवाल है, रोजगार का विषय नहीं आया है। 2 पंक्तियां आपके लिए कहना चाहता हूं। कैसे हो जाऊं आपकी सरकार पे फना, मैंने मांगी नौकरी, आपने दे दिया नमक तेल और चना। नगर पालिका ने कार्य किए हैं, ऐसा तो है नहीं कार्य किए ही नहीं, लेकिन किसी की नजरिया देखने का अलग अलग है। कोई कैसे भी देख रहा, कोई कैसे भी देख रहा। कार्य हुआ है हमारी नगर पालिका में। विजय तिलक तो अब की बार में कुछ भी कह लो, होगा तो बीजेपी का ही होगा। वो एक लहर है बीजेपी की, चाहे कुछ भी कह लो। बीजेपी ने जितना किया आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं कर पाया, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे वो बसपा की रही हो। रही बात गेहूं तेल चना की, इनसे पूछे जब इनकी सरकारें थी कितने लोगों को राशन दे पाई थी। आप राशन बांटने की बात करते हो तो वो किसान के घर से आना जाता है, फ्री में नहीं बांट दिया है। हमने खून पसीने से पैसा पैदा करके और सबको अन्न खिलाया। अन्य सरकारों ने ये सिस्टम क्यों नहीं चलाया? अन्य सरकारों को ये सिस्टम नहीं चला। समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल अपने परिवार का विकास किया है, ना कि किसी जनता का। ये शहर के हर, ये जो सरकार बननी है ये शहर की सरकार है, आपने ही कहा था। और शहर के हर वार्ड में, अधिकांश वार्ड में जाके आप देख लीजिए, अगर जल भराव की कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक मुद्दे प्रदेश या देश के उठे, हम लोग निकाय चुनाव की बात करें। अगर पिछली जो चेयरमैन रही भाजपा की या जो भी रही, अगर उनने भ्रष्टाचार नहीं किया तो भाजपा के लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया और आरोप लगाए, ये विषय रहा, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ और खुद उनकी पार्टी ने आरोप लगाए, अखबारों में गिरा। तो मैं समझता हूँ कि शहर के लिए कोई काम नहीं किया गया, गंदगी वही है। सपा सरकार में गुंडागर्दी चलती थी। अच्छा। व्यापारी सब परेशान था, क्योंकि मेरी भी एक दुकान है। सपा सरकार में हॉर्म जाते थे तो वहाँ दारू देने जाते थे हम। अच्छा। हाँ, अब बीजेपी सरकार में कोई भी मतलब गुंडागर्दी नहीं, क्योंकि बहुत राम राज चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।